जयंती मंगलकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाले हैं। बहुत ही अहम जानकारी है यह, और वह है कन्या पूजन से जुड़ी हुई। कन्या पूजन से जुड़ी हुई यह जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जुड़े हुए अनेक प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस पर मुझे आज का वीडियो बनाना पड़ा। बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कन्या पूजन करना तो चाहती हैं, लेकिन किसी भी कारणवश वह कन्या पूजन नहीं कर पा रही हैं। तब ऐसे में माता रानी की पूर्ण प्राप्ति के लिए, माता रानी के पूर्ण आशीर्वाद के लिए, पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए ऐसा क्या करें कि माँ का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाए। इसके साथ ही यदि आपने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा, चाहे जो भी कारण हो, उसे हम अलग हटा लेते हैं। लेकिन यदि किसी भी कारणवश आपने नवरात्रि का व्रत नहीं किया है, तब ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे नवरात्रि के दौरान मिलने वाले संपूर्ण फलों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है, और खासकर महाअष्टमी के दिन। इसे महाअष्टमी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन माता रानी की 8 महाशक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं। इस दिन आप जिस भी कार्य को करते हैं वह सर्वाधिक फल को देने वाली होती है। इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं ना, वह कभी भी बेकार नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं होता, उसका आपको फल मिलना ही मिलना होता है। फिर आपने वह अच्छा कार्य किया हो या फिर बुरा कार्य किया हो। अब बात चूंकि कन्या पूजन की हो रही है, तो कन्या पूजन से जुड़े हुए यह हम सवाल ले लेते हैं और उनके जवाब पहले हम देते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसी माताएं हैं जो बार बार प्रश्न पूछ रही हैं, यदि कन्याएं ना मिले तब क्या करना चाहिए, या फिर पीरियड्स में है तब हम किस प्रकार से कन्या पूजन को कर सकते हैं। और यदि पीरियड्स वगैरह किसी भी चीज़ ऐसी अवस्था में नहीं है, लेकिन आप सभी को कन्या नहीं मिलती है, तब आपको क्या करना चाहिए। यह कन्या पूजन को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, माता रानी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। और इसके साथ ही आज का जो विशेष एक जानकारी है कि यदि आपने नवरात्रि का व्रत नहीं किया, नवरात्रि का त्यौहार आपने नहीं रखा है, उपवास नहीं रखा है, माता रानी की आराधना में कोई चूक हो गई हो, तब नवरात्रि के संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए, माता रानी के आशीर्वाद के लिए क्या कार्य करना चाहिए। सबसे पहले बात हम करते हैं कन्या पूजन की। दोस्तों, यदि कन्याएं मिल जाती हैं तो उनका पूजन तो उत्तम माना ही जाता है। इसको किसी भी चीज़ से आप बांध नहीं सकते हैं, किसी भी चीज़ों से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। कन्या पूजन को करने से माता रानी स्वयं उस घर में वास करती है। माता रानी स्वयं छोटी कन्या के रूप में आपके घर में आती हैं, आपको आशीर्वाद देकर जाती हैं। लेकिन यदि कन्या ना मिल रही हो या फिर आप अशुद्धि की अवस्था में, तो क्या करें। पहले अशुद्धि की बात हम लेते हैं। यदि आप अशुद्धि की अवस्था में, पीरियड्स में हैं, तब ऐसे में घर में कोई भी अन्य सदस्य है, उनसे आप पूजा पाठ करवा सकती हैं, उनसे आप कन्याओं को भोग लगवा सकती हैं, उनके द्वारा प्रसाद बनवा सकती हैं, और माता रानी से इस प्रकार आप आशीर्वाद दूर से ही ले सकती हैं। लेकिन यदि आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं कन्या पूजन के लिए, बहुत सारी जगहों पे लोग ना बहुत छोटी छोटी बात पे शंका बहुत करते हैं। आज के समय में ये टोटका वगैरह बहुत लोग मानते हैं। देखिए, टोटका भी जो है ना प्रभावशाली होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि टोटके प्रभावशाली नहीं होते हैं, होते हैं। लेकिन बात हो रही है महाअष्टमी की, माता रानी की उपासना करने की, तो इसमें टोटका कैसा है। माता रानी की उपासना तो प्रत्येक घर में की जाती है, और यह बहुत ही शुभ फलों को देने वाली भी होती है। इसलिए माता रानी की उपासना में किसी भी प्रकार का, वैसे देखिए, टोटका तो नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि कोई मानते हैं और कन्याओं को नहीं भेजते हैं, या आपके यहाँ कन्याएं नहीं आती हैं, तब ऐसी अवस्था में जिस प्रकार से 9 थालियां आप 9 कन्याओं के लिए लगाते हैं और एक लांगुर के लिए लगाते हैं, यानी कि भैरव बाबा के लिए लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको 10 थालियां लगा लेनी है। 9 कन्याओं के लिए आपको थाली लगानी है, और एक थाली आपको लगानी है लांगुर के लिए, ठीक है। और फिर आपको यह सारी चीज़ें जो है ना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ गौ माता को खिला देनी है। अब बात आती है दक्षिणा की, तो गौ माता दक्षिणा तो लेंगी नहीं, इसलिए गौ माता के निमित्त आप हरे चारे का उस दिन दान करवा दें उसी पैसे से। तो इस प्रकार से नवरात्रि में जो कन्या पूजन के दौरान फल प्राप्त होते हैं, वह सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कोई भी संचय नहीं है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, वैसे में माँ दुर्गा का वास से भी गौ माता में होता है, और वह आपके भोजन को ग्रहण करती हैं तो साक्षात आशीर्वाद देती हैं। तो इस प्रकार से आपका कन्या पूजन हो सकता है। यदि बात गौ माता की आए, तो आपके पास यदि गौ माता भी आसपास ना रहती हो, गौ ना मिलती हो, तब क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आपको एक दिन पहले ही कन्या पूजन के लिए जो सामग्री आप ला के रखते हैं, वह सामग्री लेकर चली आनी है,
और लाल रंग की चुनरी जरूर लाएं। उसमें सुहाग का श्रृंगार का सामान आप अच्छी तरह से भर लें। उसके साथ ही उसमें कुछ द्रव्य, कुछ पैसे जरूर रखने हैं और कोई भी छोटी कन्या को आप दान कर दें। कन्या पूजन करते समय या कन्याओं को यह दान देते समय उस समय यह बिल्कुल ना सोचें कि आप वह दान किसे दे रहे हैं। देखिए, छोटी कन्या बस होनी चाहिए, इतना ही ध्यान रखें। आज के समय में स्टेशन पे आप चले जाएं, बहुत सारी कन्याएं मिल जाती हैं। बस स्टैंड पे चले जाएं, बहुत सारी कन्याएं मिल जाती हैं। या फिर आप जहाँ भी गाड़ी आपकी रुकती हो वहाँ पर भी छोटी कन्याएं आराम से मिल जाती हैं। तो आप उन्हें भी माता रानी का ध्यान करते हुए दान कर दें। आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। माता रानी उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लेगी। देखिए, माता रानी आपके भाव को देखती है, वो आपके सच्चे लग्न को देखती है। तो वो आपकी मजबूरी को समझती है और आपकी मनोभाव को समझते हुए वो आपकी पूजा को भी स्वीकार करेगी। अब हम बात करते हैं, यदि आपने नवरात्रि का व्रत, त्योहार या फिर उपवास न रखा हो तो संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है। देखिए, महाअष्टमी का व्रत इस दिन आपको जरूर रख लेना है। महाअष्टमी का व्रत रखें। संध्या काल के समय माता रानी को संपूर्ण श्रृंगार के सामग्री के साथ ही एक नारियल ले लें। नारियल को मौली धागा से बांध लें। लाल चुनरी में लपेट कर बतासे, लौंग, इलायची के सहित इन सभी सामग्रियों को किसी भी दुर्गा मंदिर में आपको दान कर देना है, उन्हें अर्पण कर देना है। साथ में दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। माता रानी से भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और उनसे अपनी पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना भी करें। इसके साथ अब सबसे अंत में आपको एक पान का बीरा, मीठे पान का बीरा जरूर अर्पण करना है। माता रानी को कहना है, हे माता रानी, मैंने अपनी संपूर्ण जो भी जिम्मेदारी है, जो भी परेशानी है, उसका बीरा आपको अर्पण कर दिया है। कृपया कर आप मेरी इस जिम्मेदारी को उठाएं, मेरी इस जिम्मेदारी का भार आप ले लें और उसका समाधान आप कर दें। इस प्रकार से आप बोल करके सब कुछ वहां अर्पण कर दें और घर चले आएं एक पुष्प लेकर के। पंडित जी से कहेंगे तो वो आराम से आपको जो है ना पुष्प दे देंगे। इस प्रकार से आप घर लेकर चले आएं, संपूर्ण फलों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी प्रकार का आपको कोई मन में संचय रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।